जननायक जनता पार्टी के रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी रविंद्र सागवान ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इस नामांकन के दौरान जननायक जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। रविंद्र सागवान ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तो केवल परिवारवाद में लगी हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का केवल अपना बेटा ही दिखाई दे रहा है और अरविंद शर्मा भी केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। साथ ही नामांकन के बाद रविंद्र सागवान ने कहा, जो रूठे हुए हैं उनको भी पैर पकड़कर मना लेंगे और 15 मई तक पूरे लोकसभा क्षेत्र का उनका दौरा पूरा हो जाएगा और जनता की ओर से उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार एक गरीब परिवार का बेटा यहां से सांसद बनकर लोकसभा में जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा में भूपेंद्र हुड्डा ने परिवारवाद का बोलबाला कर रखा है। उन्हें सिर्फ अपना बेटा ही दिखाई दे रहा है और यही नहीं, विधानसभा में भी गिने चुने पारिवारिक कब्जा क्यों है। इसी बार का जवाब जननायक जनता पार्टी को देने वाली है। जहां तक भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने बात की है तो वह भी केवल नरेंद्र मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वे जनता के सामने यह नहीं बता पा रहे कि उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या काम करवाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो एक बड़ा रोड शो भी किया जाएगा। आज सीनियर साथियों के साथ दोनों हमारे जिला प्रधान झज्जर के भी और रोहतक के भी और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष बड़े भाई अभिमन्यु राव जी आए हैं। उनके साथ जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैंने नॉमिनेशन किया है और आपके माध्यम से अपील करता हूं रोहतक लोकसभा के प्रत्येक मतदाता से कि आपके साधारण परिवार के एक भाई को बेटे को आप एक अवसर दे के देखें, ताकि साधारण परिवार के बच्चे भी लोकसभा में जाके आपकी आवाज़ बन के आपके काम करवा सकें, आपका विकास करवा सकें। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कोई मैदान में नहीं है, उनकी जीत सुनिश्चित है। ये तो समय बताएगा मैदान में कौन है। 15 तारीख तक देखना, जननायक जनता पार्टी दोनों पार्टी के सामने छाती से छाती लड़ा के ये चुनाव लड़ने का काम करेगी। हमारा संगठन मजबूत है, एक कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है। कोसड़ी से लेके कलोई तक हर एक विधानसभा में हमारे कार्यक्रम आने वाले 15 तारीख तक हम कवर कर लेंगे और 15 तक कर लेंगे। 15 तक चुनाव देखना आप और 25 तक तो आपको परिणाम ही बदलने का काम करेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा आप देखना, पूरे देश में इतिहास रचा जाएगा। एक साधारण परिवार के बेटे ने दो ऐसे जो अपने आप को योद्धा मानते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का बताता है लोकसभा का सांसद बनना हो तो उनका परिवार, राज्यसभा का सांसद बनना है तो उनका परिवार, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो उनका परिवार, विपक्ष का नेता बनना है तो उनका परिवार, बेरी में रघुवीर परिवार, मैम में दांगी परिवार, झज्जर में गीता बुक्कल परिवार, कलानौर में शकुंतला खटक परिवार, रोहतक में बत्रा परिवार, 5 परिवार 5 विधानसभाओं में। उसके अलावा मैं उनसे पूछना चाहूँगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे आदरणीय हैं, उनसे पूछना चाहूँगा क्या कोई साधारण परिवार का मेरे जैसा जय बोलने वाला उनके पास कैंडिडेट नहीं था क्या? हमें भी ये महसूस होता कि कांग्रेस भी साधारण परिवार के बच्चों को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन नहीं। चौधर के नाम पे वोट तो चाहिए लोगों की, लेकिन कुर्सी चाहिए सिर्फ 5 परिवारों को। चाहे सांसद बनना हो, चाहे विधायक बनना हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो, 5 परिवारों से बाहर नहीं जाते, लेकिन चौधर के नाम पे वोट चाहिए पूरे रोहतक लोकसभा की। दूसरी तरफ अरविंद शर्मा जी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, दोनों बड़े हैं, मैं तो तीसरा सबसे छोटा हूं तीनों में। उनसे भी मेरा निवेदन है, 5 साल क्या किया ये बताएं गांव में जाके। वो जाते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लेके, देश के प्रधानमंत्री हम सबके आदरणीय हैं। आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है उनसे, क्या मोदी जी देश से बड़े हो गए क्या जो गारंटी देने लग रहे हैं? चाहिए तो ये था मोदी जी हाथ जोड़ के देश के लोगों से गारंटी मांगते कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाओ कि तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर दो, एक गारंटी मुझे वोट के रूप में आप दो, ताकि मैं देश का प्रधानमंत्री बन के देश को आगे बढ़ा सकूं, देश का विकास कर सकूं। लेकिन नहीं, ये दोनों पार्टियां, इनको ना तो क्षेत्र के मुद्दे पता, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ती हैं और बिना मांगे मिलती हैं। हम लोगों के घर घर तक जाएंगे, संगठन का एक एक साथी जाएगा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तीसरी तरफ आपका ये साधारण परिवार का भाई है, आपको मैंने पहले भी बताया, अब भी बताऊंगा, मैं एक साधारण परिवार का हूँ, मेरे आधा बीघा जमीन भी नहीं आती। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और दुष्यंत सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद लेके, संगठन का आशीर्वाद लेके, रोहतक लोकसभा के मतदाताओं का आशीर्वाद लेके मैदान में आया हूँ। जो लोग नाराज हैं उनको कैसे मना पाएंगे? नाराज कोई नहीं है, और कोई नाराज भी होता तो अपने से होता है। जहां भी जाएंगे अपनों को मनाएंगे। किसान हमारे भाई हैं,
चौधरी देवीलाल और छोटूराम जी से बड़ा कोई किसानों का नेता नहीं रहा। अगर कोई किसान या और हमारा नाराज संगठन का आदमी होगा तो हाथ पैर जोड़ के उनको मनाने का काम करें। अगर काम किए होते तो फिर गुलशन को काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? हमारी 10 सीटें थी, छोटी सी हिस्सेदारी थी। और आपको बताऊं, रोहतक लोकसभा में तो हमारी पिछली बार 21,250 वोट आई थी। अगर हमारी 5 लाख आती, छोटा भाई है प्रदीप देशवाल, उन्होंने चुनाव लड़ा था, अगर वो सांसद बनता तो काम करके दिखाते। मौका तो दिया अरविंद शर्मा जी को, तो काम तो उनको करना चाहिए था। जब रोहतक लोकसभा की बात आती है तो अरविंद शर्मा जी को काम करना चाहिए था। फिर भी हमने छोटी सी हिस्सेदारी होते हुए सामूहिक काम करके दिखाए हैं। चाहे हरियाणा प्रदेश में 75% आरक्षण की बात थी युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात थी, चाहे बैकवर्ड के 8% के आरक्षण की बात थी। हमने काम करने का प्रयास किया है। हो सकता है अब हमारे से आज किसी को नाराजगी हो, नाराजगी अपनों से होती है, जिससे उम्मीद होती है उससे नाराजगी होती है। घर घर जाएंगे, नाराजगी भी दूर करेंगे। जो हमसे नाराज है हमारे साथ लग के चुनाव साधारण परिवार के बेटे का लड़के दिखाएंगे, सभी साथी लड़के। दुष्यंत आएंगे कैंपेनिंग में? बिल्कुल, आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी 11 तारीख को मैम के हमारे प्रोग्राम है, आपको अवगत करवा देंगे जिला प्रधान जी। उसके बाद आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी 2-3 दिन लगा के जाएंगे। उसके बाद रोड शो भी रखेंगे, सबको अवगत कराएंगे। एक अच्छा चुनाव आपको लड़के दिखाएंगे। रोहतक से इनेलो ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो इनेलो बताएगी जी, हो सकता है उनके पास कोई कैंडिडेट ना हो। आपको फायदा है नुकसान? हमें तो देखो, चाहे इनेलो का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बिना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी पार्टी से संबंधित ना हो, चाहे बीजेपी का हो, हर वोटर के पास हम जाएंगे। हम निवेदन करेंगे, एक साधारण परिवार के बच्चे को आप एक बार मौका अवसर तो दे के देखो। मुझे जीरो की वैल्यू पता है, मुझे पता है गरीब को पीड़ा क्या होती है। मुझे पता है जब कोई साधारण परिवार का कोई ड्राइवर का बेटा मेहनत करके यहाँ तक 18 साल संगठन में काम करके ये टिकट लेके आता है, तो उसके लिए ये टिकट कितना महत्व रखती है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है जी, धन्यवाद।